ऐसे 5 टीम मेंबर अगर आपकी टीम में हैं, आपके बिजनेस में हैं, तो ये आपके बिजनेस को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल तक आप नहीं जाना चाहते हो। ये आपको वहाँ पर लेके जाके धोखा देंगे जहाँ पर आप जाके धोखा नहीं खाना चाहते हो। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम ऐसे ही 5 लोगों की बात करने वाले हैं जो आपके टीम के अंदर अगर हैं, अगर आपके बिजनेस में टीम के अंदर हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। तो इन लोगों के बारे में आइए आज जानते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 5 प्राणियों के बारे में जिनसे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। क्योंकि मैंने 4 साल के अपने बिजनेस कंसल्टिंग फील्ड के अंदर जब मैं बिजनेसमैन को कंसल्ट करता हूं तो उनसे मुझे समझ में आता है कि ऐसे टीम मेंबर ही उनके टीम के अंदर हैं जो उनके धंधे को लॉस में ले जाने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिससे उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी जाता है। अब सबसे पहले प्राणी की बात करते हैं जो आपके अगर टीम के अंदर है तो बड़ा घातक है आपके लिए। इनसे आपको बच के रहना है और आपको हो सके तो इनको निकाल भी देना है। इसका नाम है एक्सक्यूज मैन। ये इतना शातिर आदमी है, इतना शातिर आदमी है, इसके पास काम ना होने के सारे बहाने हैं। ये ऐसे ऐसे बहाने मारेगा, ये ऐसे ऐसे आपको बातें बताएगा कि आपको खुद लगेगा कि भैया मैं तेरे कंधे में सरक के रो लेता हूँ, क्योंकि तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से बड़ी है। और जबकि 95% केसेस के अंदर उसकी सच्चाई होती ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा होता है। लेकिन वो इतना एक्सपर्ट हो चुका है झूठ बोलने में, इतना एक्सपर्ट हो चुका है, और आपको वो एहसास भी नहीं होने देता है कि भाई साहब मैंने आपसे झूठ बोल दिया। वो आपको ऐसे तगड़े तगड़े एक्सक्यूज देगा, सर ये हो गया था, ये हो गया था, मैं वहाँ चला गया था, मुझे ये हो गया था, मुझे ये हो गया था। भले ही वो शाम को पार्टी कर रहा होगा, लेकिन अगले दिन वो किसी न किसी बात में बहाने मार देगा। अगर आपके टीम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो लगातार एक्सक्यूज देता है, जो लगातार आपको बहाने मार के टरकाने की कोशिश करता है, तो उसका स्कोर बोर्ड चेक करो, उसकी छुट्टियां चेक करो, उसके देखो कि कितने दिन वो आया है, कितने दिन वो नहीं आया है, कितने दिन उसने काम किया है, कितने दिन उसने काम नहीं किया है, और उसी के हिसाब से आप जेंटलमैन बन के उसके लिए स्कोर बोर्ड बना दो। उसको चेतावनी दे दो कि भाई साहब तू कितनी भी छुट्टी मार ले, कितने भी एक्सक्यूज दे दे, क्योंकि तेरी समस्या है, मेरी समस्या मेरी समस्या है। हो सकता है तुझे कई बार समस्या हो सकती है, लेकिन हर बार समस्या का बहाना देना ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं है, और तुम्हारे लिए भी सही नहीं है, और साथ में ये टीम मेंबर्स के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि उसी को देख के फिर ये रोग फैलने लग जाता है और आपके वहां ऐसे ऐसे नए नए एक्सक्यूज मैन पैदा होने लग जाते हैं जो आपको ऐसे ऐसे बहाने देते हैं, ऐसे ऐसे बहाने देते हैं। आपको लगता है भैया मतलब जिंदगी में सबसे अगर कोई दुखी आदमी है तो वो यही एक्सक्यूज मैन है, जो जिंदगी में इतने ज्यादा परेशानी से घिरा है बेचारा कि इसकी समस्या का निदान नहीं है। और इसका निदान करने के लिए, उसके लिए आप रोल्स एंड गोल्स डिसाइड कर दो, उसको आप स्कोर बोर्ड दे दो। भाई साहब इतने % से अगर कम अटेंडेंस रही, इतने % से अगर कम काम रहा, तो फिर हम आपको अगले महीने टाटा बाय बाय नमस्ते करने में टाइम नहीं लगाएंगे। क्योंकि देखो, ह्यूमन रिसोर्स HR की टीम क्यों बनाई जाती है? ताकि वो इन चीज़ों को ट्रैक कर सके। अगर वो छुट्टी कर रहा है, वो फालतू छुट्टी कर रहा है, और आपको समझ में आ भी रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो उसको रखने का फायदा क्या है? फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहला इंसान जो आपकी जिंदगी को तबाह करेगा वो है एक्सक्यूज मैन। दूसरा इंसान, ये बड़ा शातिर आदमी होता है भाई साहब, इसका नाम है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन, आप बोलोगे सर स्कॉर्पियो, ना, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। ये ऐसा बिच्छू है, ना तो ये खुद सीखेगा ना किसी को सीखने देगा, क्योंकि ये खुद इतना जहरीला होता है। ये खुद तो सीखेगा नहीं, और साथ में जो सीख रहा है ना उसको भी जाकर डंक मारेगा। अरे ये सीखे क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये मत कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ये फालतू चीज़ें हैं, ये वो जहर घोलने का प्रयास करेगा, और बार बार आपके अच्छे टीम मेंबर को भी जाकर डंक मारेगा। इसलिए इसका नाम मैंने रखा है स्कॉर्पियन। ये बार बार बिच्छू की तरह डंक मारेगा, ना आदमी मरेगा और ना ही वो काम करेगा। तो ऐसे लोग जो खुद तो सीखना नहीं चाहते, और आपको समझ में आ रहा है कि मेरी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद तो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो खुद तो नहीं सीख रहे हैं, और साथ में किसी और को भी नहीं सीखने दे रहे हैं, तो उनको निकाल दो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इससे बहुत ज़्यादा बुरा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये आपके सारे टीम मेंबर्स को डंक मारता रहेगा। तो ऐसे इंसान को आपको निकाल देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करता है, अगर वो बढ़िया काम करता है, और आपको लग रहा है कि यार अच्छा काम करता है, तो पहली बात तो ऐसा करेगा नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा काम करने के बावजूद ताकि मैं सर्वश्रेष्ठ रहूँ, ये दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उसको चेतावनी दो। चेतावनी नहीं दोगे तो फिर आप भाई साहब उसको रिप्लेस करो, वो आपके किसी काम का आदमी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग थे पास्ट में, स्कॉर्पियन टाइप के। वो खुद भी नहीं सीखेंगे, किसी को सीखने भी नहीं देंगे, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर ये समस्या लोगों के साथ होती है, बिजनेसमैन के साथ, कि उसके ऐसे ऐसे टीम मेंबर होते हैं कई जो खुद भी नहीं सीखेंगे और किसी और को सीखने में नहीं देंगे। अब तीसरे ऐसे टीम मेंबर की बात करते हैं जो आपको पीछे खींचने का और आपको बर्बाद करने का काम करता है बिजनेस के अंदर। उस तीसरे बंदे का नाम है ओवर स्मार्ट मैन। ये इतना ओवर स्मार्ट होता है कि आपको भी सीरियसली लेता ही नहीं है। ये आपकी बातों को मानता ही नहीं है। ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा टाइप होता है,
इसको बहुत ज्ञान होता है, ये अद्भुत ज्ञानी होता है, इसको कुछ ज़्यादा ही ज्ञान होता है। इसको ये समझ में नहीं आता कि मैं किसी CEO से बात कर रहा हूँ, मैं किसी अपने मालिक से बात कर रहा हूँ, अपने बॉस से बात कर रहा हूँ, अपने मैनेजर से बात कर रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आता। इसको लगता है अबे ये कहाँ जानते हैं, हम जानते हैं। तो एक बार का आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, हम उनके लिए फ्लैट देखने गए। फ्लैट देखने गए, जब हम फ्लैट देख रहे थे तो जो वहाँ पर आदमी काम करता था, तो जो वहाँ पर उनका बॉस था, उस बॉस ने हमें कहा कि जी ये लड़का है, ये आपको लेके जाएगा, आपको फ्लैट दिखा के लेके आएगा और आपको सब कुछ क्लियर कर देगा, कहाँ पे कितनी जगह है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, आप इसको लेके जाइए। जैसे ही हम उसको लेके लिफ्ट में खड़े हुए, हमने पूछा कि जी ये जो आपके बॉस हैं ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो वो उल्टा उनकी बेइज्जती करने लगा। अरे उसको कुछ आता नहीं है, हमने उसको सिखाया है, वो तो बेवकूफ़ आदमी है, वो तो ये है, वो तो वो है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ वो बात करने लगा जैसे कि वो मालिक होगा, जबकि वो उसके नीचे काम कर रहा था। उसको ये समझ में नहीं आया कि मैं किसी कस्टमर के सामने अपने बॉस की बुराई कर रहा हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के शक्ल देख रहे थे, हमने कहा कैसा आदमी है, इतना ओवर स्मार्ट कि जी मैंने सिखाया है उसको। अरे आपने सिखाया तो आप उससे ऊपर होते ना, आप उससे नीचे क्यों हो फिर? तो ऐसे ओवर स्मार्ट लोग जो आपको सीरियसली नहीं लेते, आपकी बात नहीं मानते, अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, है ना, आपको बोलते हैं कि जी देखो आपको नहीं आता मुझे आता है, टीम मेंबर के सामने आपकी बेइज्जती करते हैं, तो ऐसे भी लोग आपके लिए जो है बहुत गंदा काम करते हैं, बहुत गंदा काम करते हैं। ये आपके टीम मेंबर को आपके ही प्रति इज्जत ना करने वाला बना देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जी देखो उसको नहीं हमको आता है, हमारे चक्कर से वो पैसे कमा रहा है, हमारे चक्कर से वो ये कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि उनके चक्कर से हम काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक आदमी होता है, इससे बच के रहना है आपको। चौथा इंसान जो आपके अगर बिजनेस के अंदर है तो ये बड़ा खतरनाक होता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है भाई साहब। इसका नाम है स्लो पॉइजन। आप बोलोगे सर ऐसे नाम लेके कहाँ से आ रहे हो आप, ये देखो नाम बड़े यूनिक है। इसका नाम है स्लो पॉइजन मैन, यानी कि दोस्ती यारी निभाने वाले। ये क्या होता है ना, ये धीरे धीरे आपको जहर देके मारता है, ये धीरे धीरे आपको जो है ख़त्म करने का प्रयास करता है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग समझदारी दिखाते हैं और हम अपने नियर डियर नेबर्स, दोस्त यारी पड़ोसी रिश्तेदारी में हम लोगों को रख लेते हैं अपने साथ काम पे। और अगर आप अपने साथ काम पे रख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बेनिफिट ये है कि अगर आप अपने ही लोगों को रखोगे, अपने घर के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, तो अच्छी बात यह है कि आप उनको अच्छे से जानते हो कि इनसे काम कैसे कराना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छी बात है, आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, है ना, किसी को आप नौकरी दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, कई बार देखा गया है कि ये लोग धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करते हैं। ये धीरे धीरे आप इनको काम दोगे, ये आपके जानने वाले हैं, ये काम करेंगे नहीं, बोलेंगे अरे भाई कर दूंगा ना, अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, भाई कर दूंगा यार, कहाँ भागा जा रहा हूँ, अरे कर दूंगा भाई, भाई नहीं अपना तू। तो ये भाई बंदी वाले बंदे होते हैं। तो ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं, क्योंकि अब इनको आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि आप इनके साथ कोई एग्रीमेंट करके तो काम करते नहीं हो, आप इनके साथ कोई स्कोर बोर्ड बना के काम तो करते नहीं हो, आप इनके साथ कोई टर्म एंड कंडीशन के फॉर्मेट को लेके काम तो करते नहीं हो। आपने कहा जी आजा, तू मेरा दोस्त है आजा, तू मेरा भाई है तू आजा, आजा तू मेरा पड़ोसी है आजा। लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ समय बाद आपको सीरियसली लेते ही नहीं हैं और साथ में आपके बारे में लोगों को बोलते हैं अरे ऐसा था ऐसा था। अगर थोड़ी सी भी कहा सुनी हो गई तो ये आपकी बुराई करना आपके टीम मेंबर के सामने स्टार्ट कर देंगे और आपसे बोलेंगे भी नहीं और आपके 10 लोगों के बीच में जाके बेइज्जती करेंगे। तो ये होता है स्लो पॉइजन। ये आपको एकदम से नहीं मारेंगे, ये धीरे 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 आपके मेंटल स्टेट को चेंज करेंगे और आपके बिजनेस में जहर घोलने का प्रयास करेंगे आपके टीम मेंबर के अंदर। मेरे एक मित्र हैं, उनके 7 से 8 टीम मेंबर एक झटके में खाली हो गए ऑफिस से, एक झटके में। पता क्या हुआ, उस टीम मेंबर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट आदमी था जो उनका रिलेटिव भी था। अब उसने क्या किया, अब वो काम करता था क्योंकि उसको काम करना आता था। अब वो जो काम करवाने वाला उसका बॉस था, यानी कि जो उसका मित्र था, जो मेरा दोस्त था, अब वो उनसे जब काम करवा रहा था उसको ये समझ में आया कि भाई साहब ये तो हमारे दम पे पैसे कमा रहा है, ये तो हमारे दम पे काम कर रहा है। तो उसने क्या करा, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी भड़काना स्टार्ट कर दिया, दूसरे लोगों को भी समझाना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब देखो मैं तो इसको बचपन से जानता हूँ, इसको ये नहीं आता, ये नहीं आता, मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ऐसा करते हैं, हम तो दूसरा काम करते हैं, हम दूसरी जगह काम करने जाते हैं। उसके चक्कर से, एक आदमी के चक्कर से 8 लोगों की टीम उसकी मात्र 4 महीने के अंदर खाली हो गई। एक एक करके सारे टीम मेंबर छोड़ के चले गए, क्योंकि उसके अंदर कोई बहुत ओवर स्मार्ट था, कोई स्कॉर्पियन था, है ना, कोई स्लो पॉइजन था, सब मिक्स थे उसके अंदर। तो मैंने क्या कहा था, प्रभाव पड़ता है संगत का। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा स्लो पॉइजन वाला आदमी है जो आपको धीरे धीरे मारने का प्रयास कर रहा है, उसका स्कोर बोर्ड बनाओ, काम नहीं कर रहा है उसको निकाल दो तुरंत। ऐसे लोग आपके साथ काम करने लायक नहीं है, जो आपके साथ रह के छल कपट करें, जो आपके साथ रह के आपकी इज्जत ना करें, जो आपके साथ रह के आपकी बातों का ना माने, जो आपके साथ रह के आपके काम को ना करें पैसे देने के बाद भी। हाँ, अगर कोई, देखो अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ आपके नेबर्स हैं, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर वो काम करता है तो इससे बेस्ट बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके भरोसे का आदमी है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी गड़बड़ कर रहा है तो स्कोर बोर्ड बना दो
कि भाई साहब ये हमें अचीव करना है, तुम्हारा काम ये है, तुमने नहीं किया तो भाई साहब फिर दुआ में याद रखना, टाटा बाय बाय नमस्ते। क्योंकि देखो ना, कई बार बहुत बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये फैसले नहीं लोगे ना तो आप रोज़ घुट घुट के मरोगे। इससे अच्छा कि एक ही बार मर जाओ और फिर नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। उसके बाद पांचवा इंसान, ये तो इतना शातिर आदमी होता है, इतना शातिर आदमी होता है, इसके चक्कर से भाई साहब कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं। इसका नाम है मिस्टीरियस फायरफ्लाई, यानी कि यह है जी जुगनू है, ये रहस्यमय जुगनू है। ये रहस्यमय जुगनू क्या करता है, दिन भर आपके वहाँ काम करता है, आपके वहाँ से आहार लेता है, आपके वहाँ से सारी चीज़ें सीखता है, जानता समझता है और जाके किसी और का घर रोशन करता है। ये फायरफ्लाई बड़ा खतरनाक होता है। ये आपसे सीखेगा, आपकी जानकारी, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके नोट्स, आपकी कला, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस से जाके किसी और को जाके बताएगा। ये किसी और के लिए जाके काम करता है, फिर वो कल के दिन जाके सारा काम आपसे सीखेगा, कहीं और जाके काम करने लग जाएगा, वहाँ जाके सारे आपके जो है कच्चे चिट्ठे खोल देगा। ये तो ऐसे काम करते हैं, तो ऐसा काम करते हैं, तो ये भी करते हैं, तो ये भी करते हैं, तो ऐसा करते हैं, तो वैसा करते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा फायरफ्लाई, मिस्टीरियस फायरफ्लाई है हमारी टीम के अंदर, रहस्यमय जुगनू, तो उसको पकड़ो और पकड़ने के बाद उसको इतने प्यार से निकालो कि उसको समझ में ही ना आए कि भाई साहब मुझे निकाला क्यों गया। इलॉन मस्क के साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। उनके ही टीम का कोई आदमी कोई उनकी जानकारी को लीक कर रहा था, तो उन्होंने ऐसी मेल लिखी और हर टीम मेंबर को अलग अलग मेल लिखी और अलग अलग स्टाइल में लिखी, ये मेरा यूनिक स्टाइल। और जब वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई, जो उसमें उसने इन्फॉर्मेशन दी थी मेल में, जब वही इन्फॉर्मेशन कहीं बाहर लीक हुई तो समझ में आ गया कि किसको मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया इलॉन मस्क ने। तो इसको समझो आइडिया को, कि ऐसे अगर कोई फायरफ्लाई हैं जो आपकी टीम में होते हुए, आपके साथ होते हुए किसी और का घर रोशन कर रहे हैं, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसे 5 इंसान अगर आपकी टीम के अंदर हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि इन 5 में से कौन सा एक ऐसा इंसान, कौन से ऐसे लोग आपकी टीम के अंदर हैं जिसको आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। और अगर आपको डर है कि सर वो चले जाएगा तो काम कौन करेगा, कैसे काम होगा, क्या काम नहीं होगा, तो सबसे प्रैक्टिकली बात आपको बताता हूँ जो मैंने अप्लाई की। जो भी इंसान आपका काम करना जानता है, उससे उस काम के ब्लूप्रिंट फॉर्मेट बनवा लो, वीडियोस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से। अब जब वो छोड़ के जाएगा तो दूसरा बंदा जो नया सीखने आया है, जो थोड़ा बहुत जानता है, आप उसको मैनुअल फॉर्मेट पकड़ा दोगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे स्टेप से इस काम को कर, वो काम करने लग जाएगा। अब वो चले भी जाएगा छोड़ के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मेट बना के रखो, स्कोर बोर्ड के साथ काम करो और साथ में एग्रीमेंट के साथ काम करो। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अपने वकील से बनवा लो, वकील से जाके बनवा लो कंसल्ट करके। इससे आप भी सिक्योर रहोगे और वो भी सिक्योर रहेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताइएगा। हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए हमारे प्रोग्राम को भी एक्सेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर बनाई गई बिजनेस की और वीडियोज़ का आनंद लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।